अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। ईद का चौथा दिन है और इतवार का दिन है और ईद जो है वो ताज़ी ताज़ी गुजरी है। और शायद हम लोगों का तो ईद का दिन जो होता है वो फिर शायद कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि ईद के तीसरे दिन से ही वो काम का सिलसिला सारा शुरू हो जाता है, लोग कामों पे निकल जाते हैं अपने, सब चौथे दिन भी काम पे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक हफ़्ता पूरा ना वो ईद का होता है, क्योंकि वो पहले दिन ईद की कलेजी, दूसरे दिन ईद की बिरयानी, तीसरे दिन जो है वो ससुराल के घर जाना, ईद के चौथे दिन बारबेक्यू, ये सारे सिलसिले होते हैं ना। अब बड़ी ईद के बड़े मज़े होते हैं और बड़े फ़ायदे होते हैं। अब वो बड़े मज़े और बड़े फ़ायदे कैसे होते हैं ये आज हम जानेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, ईद के 3 दिन तो गुजर गए पर मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने अपने जो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी गेस्ट हैं ना, मैंने उनके साथ ईद नहीं मनाई, तो आज भी मैं ईद ही मनाऊंगी इनके साथ। हालांकि ईद का चौथा दिन है पर मैं इनके साथ ईद मनाऊंगी, क्योंकि मसरूफियात थी इनकी बहुत ज़्यादा, अपने घर में भी कुर्बानी, फिर फैमिली के साथ भी टाइम देना। तो आज का दिन हमने खुसूसी जो अपना मॉर्निंग का शो है ना, उसको ईद के चौथे दिन का शो किया और बिल्कुल ईद जैसा ही आज हम बनाएंगे। और इनसे पूछेंगे जो ईद के 3 दिन हैं इन्होंने कैसे गुजारे और किस तरह की ईद इनकी गुजरी। सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करूंगी। तूबा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उन्हें वेलकम करते हैं और ईद मुबारक भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। कैसे आपको बहुत थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कैसी गुजरी? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और दूसरे गेस्ट हैं हमारे जो भरपूर यकीनन मुझे लगता है कि ईद मना के आए हैं और ईद के चौथे दिन जो है हम ज़बरदस्ती उनको बुला रहे थे। वो कहते कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने ईद के 3 दिन जो है इतना तंग किया, अब आज मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा आज तो आपको आना होगा, इसलिए कि ईद अच्छी फिर गुजरेगी नहीं ना हमारी। ईद के चौथे दिन आपने पूरी ईद की बातें हमारे साथ करके फिर घर वापस जाना। सलमान बेग हमारे साथ मौजूद है, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, हमारे जो तीसरे गेस्ट हैं हमारे साथ, यकीनन आपने उनको देखा होगा, मीठी छोटी ईद पे भी वो हमारे साथ थे और बहुत मज़े का प्रोग्राम हुआ। अक्सर आप हमारे शो पे देखते हैं, मेरे शो पे देखते हैं, यासिर का मॉर्निंग शो होता है उस पर भी देखते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी उनको देखते हैं। तो आज जो है ईद का चौथा दिन वो हमारे साथ हैं, नासिर रियाज साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत जी खैर, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे जो चौथे गेस्ट हैं जिनको आप मेरे साथ हर इतवार को देखते हैं, बीमारी जो है ना वो कोई भी हो, बीमारी कोई भी होगी, पर साथ जो है ना हमारे हकीम साजिद इस्लाम होंगे और फिर आप होंगे और फिर बहुत सारी बातें होंगी, फिर जो भी टॉपिक होगा उस पर टॉपिक पे इतनी डिटेल में बात होगी, फिर आपकी भरपूर कॉल्स हम लोग लेते हैं। आपको पता है कि संडे के दिन मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि कम बोलूँ, कम अल्फाज जो है वो मेरे मुंह से निकले, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको सुने, क्योंकि आपके जो मसाइल हैं उनका हल इनके पास है। मेरी बातें तो आप रोज़ सुनते रहते हैं, कभी यहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ और कभी कहाँ। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है हकीम साजिद इस्लाम, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसे आपको भी मुबारक और अहले पाकिस्तान को, पूरे मुसलमानों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू जी। अच्छा जी, मिठाई खा ले, ये वाला काम मैंने शुरू कर दिया कि मैं पहले ईद के 3 दिन आप नहीं आए पर मैं आपका मुंह नमकीन नहीं मीठा करवाऊंगी। ईद के चौथे दिन जो है ना मैं आपका मुंह मीठा करवा रही हूँ। नमकीन आपने बहुत कर लिया, बारबेक्यू सब कुछ खा लिया, अब आप भी ले लें और आगे पार्सल कर दें मेरे मेहमानों तक, क्योंकि मैं उठ नहीं सकती, मेरा माइक लगा हुआ है। हाँ, मिठाई खाएं, आप मुंह मीठा करें। मुझे बताएं ईद के 3 दिन क्या किया, ईद के पहले दिन आपने क्या किया? वो कलेजी आप ही बनाते हैं घर में या कोई और है घर में फैमिली में ऐसा जो कलेजी पहले दिन की जो सुबह सुबह होती है वो बनाते हैं? काफ़ी हैपनिंग होती है ये तो, काम काफ़ी सारा बढ़ा हुआ होता है। 3 अदद बच्चे हैं मेरे, तो काफ़ी सारी जो है वो डिमांड्स होती हैं, फरमाइशें हुई भी होती हैं, ससुराल में सब इनवाइटेड होते हैं। ये ईद जो है वो दावतों की ईद होती है। पहली वाली जो ईद होती है मीठी ईद, जिसको हम कहते हैं, तैयारियों की और मीठे बनते हैं। इस ईद पर काम काफ़ी सारा होता है, कुर्बानी की चीज़ें समेटनी होती हैं, लेकिन मैं ही करती हूँ। आई एम दी वन एंड ओनली बहू इन द फैमिली। तो बस पहले दिन की सारी चीज़ें, हर दिन की एक दावत थी, कहीं जाना था, किसी को आना था। अच्छा, तो बस खाना वाने काफ़ी सारे बनाए पहली ईद पर। अच्छा, मसरूफ रही आप काफ़ी? बिल्कुल बेफिक्र है, मैं सारी रेसिपीज़ भी लूँगी, क्योंकि मेरा एक मशगला है कि मैं खाने पकाने, जो भी औरतें कहती हैं ना कि हम खाना बहुत मज़े का बनाते हैं या हम खाना बनाते हैं, फिर मैं एक आध कोई रेसिपी उनसे ज़रूर पूछती हूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है कि आप लोग कुछ नई चीज़ सीख लें। अब आपकी तरफ आती हुई बताएं, कुर्बानी किस चीज़ की है? जी, ऊँट कहते हैं सर। माशाल्लाह। जी, तो ऊँट हो एक दुब्बा या बकरा ऐसे। ऊँट का सबसे, ऊँट के गोश्त की सबसे मज़ेदार कौन सी डिश होती है जो आपको लगती है? कबाब कहते हैं। ऊँट के कबाब जो होते हैं वो डिलीशियस होते हैं और जैसा गोश्त नहीं होता, और नहर भी स्पेशल होती है उसकी।
ऊँट के गोश्त हाँ, उनकी तो नहाई भी बहुत अच्छी बनती है। और हमारे घर में एक लॉन्ग टाइम से ये रवायत है कि हम लोग ऊँट करते हैं, तो मैं भी इस पे चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुर्बानी का जानवर आप खुद खरीदने जाते हैं? हाँ, मैं खुद नहीं, पिछली खरीदता बार तो गए थे आप, कीचड़ में आपके पूरे वो जूते वो तो खराब हो आपने गए थे, देखा मुझे याद है, होगा। बड़े एक्सपेंसिव आपके जूते थे। बड़ी मुझे पर्सनल बातें भी पता होती हैं अपने गेस्ट की, क्योंकि हम शो पे आने से पहले ना मैं जो बात पूरी पूछ रही थी उन लोगों से कि आपने कुर्बानी के जानवर लेने गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक रिश्ता हो जाता है। देखिए जैसे मेरी आप फैमिली है ना, आप लोगों से हो जाता है, जिस तरह मेरे पास मेरे गेस्ट आते हैं उनसे भी एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि फिर हम इस तरह की बातें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जानवर लेने खुद गए थे आप? जी बिल्कुल। और मंडी तो बहुत दूर, और फिर बहुत दूर हो गई बहुत आजकल, खौफ भी डाला हुआ इनसिक्योर भी था खौफ, यही तो हमारा होना है कि आप डिस्प्लेस जगह को मुख्तलिफ जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट, वो आपने सेफ़ नहीं बनाया पब्लिक के लिए। काफ़ी 1 महीने से ये कंटिन्यू चल रहा है वहाँ पे इनसिक्योरिटी लोगों की, काफ़ी कुछ लोगों के इंसिडेंट्स में मर भी गए लोग, कुछ उन स्नैचिंग के दौरान लोग मर गए। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट को और पुलिस इदारों को कब से कहा गया था कि वहाँ पे इसको सिक्योर बनाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेट कितना वो डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर पाया और लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाए। और बहुत कंप्लेंट्स हैं, बहुत लोगों के साथ स्नैचिंग हुई है इस दौरान। बस अनफॉर्चुनेट है, कराची का एक हमारा कल्चर बन चुका है कि हम लोग पास ऑन कर देते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये इवेंट भी गुजर जाएगा, लेकिन ये दुख काफ़ी लोगों को मिला है और लोगों ने काफ़ी पेनफुल, लोग इनसिक्योर रहे, जाते जाते सोचा कब जाएं। अच्छा। कुर्बानी की जब जानवर लोग मोस्टली नाइट में ले निकलते हैं ना, कि काम से आए, बच्चों को लिया, वाइफ को लिया, लेके रात निकल गए कुर्बानी के जानवर लेने के लिए। और वही जो स्नैचर्स है उनको भी टाइमिंग का पता लोगों के आने जाने का भी, और वो आपने लिंक रोड पे बना दिया, इनसिक्योर जगह पे बना के आपने उसको कॉर्डन ऑफ नहीं किया, जैसे कहते हैं कि आप जगह को सिक्योर बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत मिस हैंडलिंग हुआ इस दफ़ा। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे काम से थोड़ा आप रिवाइज़ करें, अपने पहुँचे कुछ आए कि जब कुछ भी अरेंजमेंट की जाती है तो उससे सबसे पहले होती है सिक्योरिटी उसकी, सेफ़ एंड सिक्योरिटी। अगर आप नहीं देंगे, सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो फिर ये एक सवालिया निशान है कि वो किसकी फरमाइश थी। वरना पुरानी मंडी में भी तो काफ़ी स्पेस था अभी भी, तो वहाँ भी लग सकती थी जगह पे, तो वो इतना स्नैचिंग नहीं होती जितनी स्नैचिंग ये इस दफ़ा हुई है। अच्छा। बल्कि लोग बता, कुछ लोग मरे भी हैं इस दौरान। अच्छा, ये बड़ा अफसोस ये अफसोस का वाक़या है, मुकाम है और बस। इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। ऐसा यही होता है। देखिए जब आप प्लान करते हैं तो ये एक साल के प्लान होते हैं ना। आपने इस साल का नए साल का टारगेट है कि नेक्स्ट में हमें ये प्लान करना है ना, तो उसी मुताबिक उस तरह को उसको सिक्योर, उसी मुताबिक दायरा खींचा जाता है कि ये पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स इन होंगे, ये आउट होंगे, पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, वो क्या है, मेजर्स हैं। फिर उसके बाद उनके रेट्स हैं वो भी कंट्रोल किए जाएँ। मुँह मांग के रेट्स लोग मांग रहे होते हैं, तो वो तो एक प्राइस की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, अनलिमिटेड प्राइस मांग रहे होते हैं लोग। टाइम वेस्ट जो होता है वो इसलिए ज़्यादा हो कि वो आप नेगोशिएट करते हैं, इसको छोड़ा उसके पास गए, उसको छोड़ा उसके पास गए, तो वो रेट्स ही कंट्रोल में नहीं थे किसी के हाथ में। ठीक है तो जी। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में। अच्छा ठीक है, अब आपकी तरफ आते हुए मुझे बताएं कि कुर्बानी के जानवर लेने आप खुद गए थे? मेरा जी अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि मेरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, चूँकि मैं तो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, और ये जो मंडियों की हालत इस वक्त है, तो बहुत ख्याल रखने के बावजूद भी हल्का सा गला जो है गिला करने लग गया है, जो कुर्बानी की सारी जो चीज़ खाई है सारा सिस्टम। तो मैं मंडियों पे नहीं जाता, मेरा सिस्टम मैंने बनाया हुआ है नूरियाबाद में। अच्छा, तो वहाँ से हम वहाँ बंदे वो अरेंज हैं, वहाँ से बकरा जानवर वगैरह जो भी होता है, गाय या बछिया बछड़ा, वहाँ से हम ले लेते हैं, और वो फिर जो वहाँ पर हम कर देते हैं, वहाँ जो गरीबों में देना है वहाँ पे कर दिया उसको, और कुछ यहाँ पे 2-3 यहाँ पे मंगवा लिए अपने कराची में, और यहाँ पर जो है उसको हम उसको मतलब वो सही रेट पे मिलते हैं? हाँ, वो बहुत अच्छा है, इकोनॉमिकल रेट पे मिल जाते हैं। जो मार्केट के रेट है ऑलमोस्ट वही रेट होते हैं, लेकिन ये है कि मार्केट में जाना, फिर सिक्योरिटी इशू, गाड़ी कहीं खड़ी करो, फिर गाड़ी आके गाड़ी स्नैचिंग, ये वो, मतलब यहाँ इश्यूज़ हैं। तो उसके लिए मैंने फिर अपना सिस्टम पिछले गुज़श्ता कई सालों से जो है वो नूरियाबाद में सिस्टम बनाया हुआ है, वहीं से मैं जानवर लेता हूँ, और वहीं पे उनको, वहीं हमने मकसद तो इसमें गरीबों को हमने देना है, हमने जो नीडी हैं उनको हमने देना है, खुद थोड़ा बहुत अपने लिए भी मंगा लिया, हमने कर लिया, वहाँ पर सारा सिस्टम है। मैं इसमें जो बड़ी अच्छी बात की सलमान भाई ने, ये जो गवर्नमेंट को इस लेवल पे अब देखना चाहिए, दुनिया भर में जो भी इस वक्त चल रही हैं जो सिस्टम कुर्बानी का, वो एक प्रॉपर मज़हब खाने बने होते हैं, मज़बा खाने बने होते हैं, वहाँ जाके कुर्बानी होती है। ये सिस्टम है, ये बहुत ही, अगर हम देखें, ये प्रिमिटिव सिस्टम है, पुराना सिस्टम है कि वो मंडियों में जाओ, बकरा लो, फिर उसको घर के सामने ला के, अब आप देखें पूरे शहर की हालत क्या हुई है, पूरे बकरा ईद में ऐसा शहर में सारी
सारी स्मेल हो रही है बकरे, मतलब कहीं भी आप जद्दा, दुबई, ये भी इस्लामी मुल्क ही है ना, या मक्का, किसी ने भी वो इस तरह से खून नहीं किया अपने घर के आगे और फुटपाथों पे यहाँ वहाँ पर जो है ये जो गंदगी नहीं फैली। एक कराची में या ये पाकिस्तान में या इंडिया और स्पेशली बांग्लादेश, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ये सिस्टम अभी भी पुराना चल रहा है कि वो घरों के सामने लाके जो काटना है, वो सिस्टम आप भी उनका सिस्टम अपना लें और वहीं पे जाके टोकन सिस्टम के तहत वहाँ पे और आप अपना जानवर वहीं पे सिलेक्ट करें, वहीं पे कटवाएं और उसका गोश्त लें और जो गरीबों में बांटने का बांटें। ऑर्गेनाइज कब होंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है अभी भी ये अनऑर्गेनाइज क्यों चल रहे हैं। इनको ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए। अब ये सिस्टम नहीं है कि अब फिर कोई गाय किसी को टक्कर मार रही है, कोई हादसा हो रहा है। अभी मैं कल एक देख रहा था, वो एक बच्चे के हाथ में रस्सी लपट गई और गाय भागती चली आ रही है, बच्चा पीछे लुढ़ता चला गया, मर गया, फौत हो गया बेचारा। तो बात यह है कि इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हम भी सिविलाइज्ड हो जाएं। अब ये वक्त आ गया कि ये सिस्टम खत्म करना चाहिए। जो सिविलाइज्ड लोग हैं हम उनको नकल कर लें, हम अपनी अकल यूज ना करें, उनको नकल करके वैसे ही कर लें काम। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आप बताएं कि पहले दिन कलेजी फिर आपने खाई और हमें याद नहीं किया, ऐसा ही था? जी ऐसे ही था। ऐसा है कि यानी कि ईद का जो मौका होता है, एक तो अल्लाह तबारक तआला ने हम मुसलमानों को जो है एक बहुत से ऐसे इज्तिमाई तौर के ऊपर ऐसे दिन अता किए हैं कि हम उसमें एक खुशी महसूस करते हैं। और कुर्बानी तकरीबन हर मज़हब में ही है और हमारा तो माशाल्लाह मुसलमानों का आपको पता है कि हम सबको ही कुर्बानी का गोश्त भिजवाते हैं, यहाँ तक कि हम गैर मुस्लिमों तक को भी भिजवाते हैं जो खाते हैं। हाँ जी। और इसमें ऐसा है कि कुर्बानी के गोश्त के अंदर मैं कुछ पेशेंट के साथ बात कर लूँ ताकि वो कौन से चीज़ें हैं जो वो खा रहे हैं। जैसे एक तो चलें कुर्बानी हो चुकी, और ज़बीहे के मुतल्लिक़ ये होता है कि बाद लोगों का ये ख्याल होता है कि जानवर को तकलीफ़ ना हो। आजकल जो गर्दन के झटके का सिस्टम आ रहा है, कुछ जगह पे ये झटका है कि बस एकदम से वो गर्दन काटते हैं और ज़िबा कर देते हैं। हालांकि ज़बीहा जो है वो एक ऐसी चीज़ है, अभी चलें ये ईद गुजरी है और आने वाली ईद के ऊपर या वैसे भी हम जानवर जब ज़िबा करते हैं, हमारी जो दो जानवर की मेन आर्टरीज होती हैं, जैसे एक सांस के लेने की और एक खुराक की, और इसके साथ 2 और खून के लाने की होती हैं। होता यह है कि कहते हैं कि जानवर को तड़पने ना दें। अच्छा, तकलीफ ना दें। आम सी बात है, हमारे इधर सुनने में हमारे आ रहा होता है। देखें ज़बीहा अल्लाह तबारक तआला ने हमारे ऊपर जो है वो फ़र्ज़ है, अल्लाह के तरफ से फ़र्ज़ है। और जिस वक्त हम जानवर को ज़िबा करेंगे तो उसको उसकी दोनों ये बड़ी मेजर जो आर्टरीज काटेंगे, सांस की और इसके साथ जो है खुराक की, ठीक है। और इसके साथ 2 होती हैं जो खून को लेके आ रही और जा रही होती हैं। इसके साथ क्या करते हैं, नर्व सिस्टम को भी काट देते हैं छुरी मार के अंदर, कि ताकि वो ज़्यादा तड़पे नहीं, और अंदर से जो है वो शारक के अंदर से नर्व सिस्टम को दिमाग से अलग कर देते हैं। क्योंकि खून जो है हम पे कुरान पाक में भी आता है कि हम पे खून हराम है, ठीक है। और इन्नमा आयत है कुरान पाक की, शायद मैं उसको सही तरह से ना बोल पाऊँ तो कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमा वल खंजीर उहिल्ला बिगैरिल्लाहि। कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ और मैंने सही तरह से नहीं पढ़ा कि बेशक तुम पे मुर्दार हराम, खून हराम, इसी तरह हर वो चीज़ हराम जो अल्लाह के नाम के अलावा दे दी जाए। इसका कुछ मफहूम ये है कि खून इसलिए हराम है हम पे कि खून के अंदर जो खुलिये पाए जाते हैं उसके अंदर ही सारी बीमारियां पाई जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुर्बानी का गोश्त है या कोई भी गोश्त, उससे बंदा बीमार नहीं होता, इनके गलत ज़बीहे के साथ ज़्यादा बीमारियां फैल रही होती हैं। अगर जानवर को सही तरह से तड़पने दिया जाए और उसके जिस्म में मौजूद जो खून है उसको सही तरह से बाहर निकलने दिया जाए, तो फिर कभी भी आपका गोश्त भी ख़राब नहीं होगा। अक्सर लोग गोश्त बना रहे होते हैं, 2-4 घंटे के अंदर स्मेल मार देता है। उसकी वजूहात ये होती हैं कि ज़बीहा सही नहीं होता है। लिहाजा ज़िबा करते हुए, और जो ये आजकल आपने देखा है कि किराए के और कुछ ऐसे लोग भी जो मतलब के ट्रेंड हैं, सही तरह से वो ज़बीहे को जानते नहीं हैं, वो आते हैं और बस ज़िबा किया और जल्दी बस 2 मिनट लगाए और आगे चले गए। बस उन्होंने पिछले वाले को छोड़ दिया, आगे चले गए, पिछले वाले को छोड़ दिया, आगे चले गए। इसलिए कम अज़ कम भी 5-7 मिनट 10 मिनट तक
वेट करना चाहिए। ज़िबा होने के बाद जिस्म के अंदर से खून को निकलने देना चाहिए। अच्छा, ऐसे लोग अभी ये तो ज़बीहा की बात होगी, और फिर उसके बाद लास्ट के अंदर जब फाइनल आप देख लें कि जानवर अभी ठंडा होने लगा है, आखिर में उसका जो नर्व सिस्टम है, जो दिमाग क्योंकि उस वक्त काम कर रहा होता है, उसने पूरे खून को सर्कुलेट करना होता है, वो बाहर निकालना होता है। एंड के ऊपर जो है आप शारक को जो है वो काट दें, नर्व सिस्टम को अलग कर दें। मुकम्मल गर्दन अलग तो वैसे भी नहीं करनी होती। अच्छा, अभी हम आते हैं कि कौन से लोग हैं जिनको बड़े गोश्त नहीं खाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के लोग जो है उनको बड़ा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नमक नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड के लोग जो है उनको जो है अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं ज़्यादा उम्र के, जिस वक्त वो आते हैं तो ठीक है कुर्बानी का गोश्त खा लेना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता, ये बात गलत है, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ। कोई अल्लाह पाक ने जब आप किसी भी चीज़ को खा रहे होते हैं उसको एतदाल में बताया गया है कि एतदाल में खाएं। अच्छा। तो मेरे पास अक्सर ऐसे 50, 60, 65 उम्र के एज पेशेंट अभी कुर्बानी के बाद जो है आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। क्या होगा जी, छोटा पेशाब बंद हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मसाने के दूध बढ़ जाते हैं, बादी की मिकदार इसमें ज़्यादा होती है। अच्छा, जो ऐसे पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर हो वो सीरी पाए का इस्तेमाल कर सकते हैं, दुम्बे का गोश्त खा सकते हैं, अच्छा बकरे का गोश्त खा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वो ऊँट का गोश्त तो ऐसे पेशेंट बिल्कुल ज़बरदस्त जितना मर्जी खा सकते हैं। अच्छा। जिनके साथ ब्लड प्रेशर का मसला है, क्योंकि ऊँट का गोश्त तो मिजाज के अंदर तरी और सर्दी रखता है, और बकरे का जो गोश्त होता है वो गर्म और तर होता है, और गाय का जो गोश्त होता है वो खुश्की और गर्मी के अंदर होता है। ठीक है, तो लिहाजा ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला हो सीरी पाए का इस्तेमाल करें, मग्ज़ का इस्तेमाल करें। इसके साथ जो है वो अपना दुम्बे का गोश्त, जैसे मैंने बता दिया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। सब्जियां भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं गोश्त ही खाएं। अगर जी, जो मसला है असल में ईद कुर्बान है ना सर, ईद कुर्बान है ना, तो ईद कुर्बान के गोश्त के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम तो सब्जियां भी खा लेते होते हैं ईद के दिनों में। ऐसा होता है। सब्जियां तो मस्ट है, नहीं तो सब्जियां नहीं खाए, साथ हो तो गोश्त को नहीं, वैसे आप लोग ईद पे 3 दिन, हाँ जी, कुछ कह रही थी आप? नहीं, मैं कह रही थी यूरिक एसिड और गाउट के इश्यूज भी मैंने देखा है कि काफ़ी सारे हमारे पास भी ऐसे लोग आ रहे होते हैं जिनको राइट आफ्टर ईद ये सारे मसले खड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक तो वही जो ये कह रहे हैं कि जो ब्लड कंटेंट होता है वो सही से ड्रेन नहीं होता, दूसरा वो कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन ऊँट के गोश्त में नमक भी काफ़ी सारा होता है। वो तो दूसरा अब सलमान साहब ये बता तो सकते आप हैं, अच्छा ये अच्छा तो बहुत अच्छा कुर्बानी बता भी करते हैं और पाएंगे। ये इसके देखिए दो वजह साथ ये हैं कि अगर आपने ऊँट ले लिया, हमारे कल्चर है कि ऊँट इस्तेमाल होता है भट्टियों में, बड़ा जानवर जाता है, जितनी उसकी एज ज़्यादा होगी उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर, और वो बॉडी में बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। जो ऊँट होता है जैसे बच्चे की उम्र से निकलता है, जिसके 2 दांत जाते हैं, शायद वो 2 साल का या 3 साल का ऊँट होता है, वहाँ तक उसको आप उसको ले ले और ख़रीद के उसको मतलब उसको कुर्बानी कर दें, तो वो उसका बोझ अच्छा होता है। ये हमारे बड़ों ने बताया था हमें, और मैंने हमेशा ही देखा जब भी किसी के घर से बड़ा ऊँट देखा ना, उसका गोश्त आ गया, यकीन जाने तो हमसे पकता भी नहीं है, हमारे घर में उसमें पकता भी नहीं है, इतना सख्त होता है। लेकिन अगर आपने ऊँट 2 दांत का ख़रीदा है, अच्छा देखिए, और बहुत बड़े साइज़ का नहीं देखा कि बहुत बड़ा हेल्दी है वो, जितना वो हेल्दी दिखेगा ना, इसका मतलब वो कहीं इस्तेमाल हुआ है, उस पर उससे काम लिया गया है। जब वो बच्चा सा दिखेगा और नॉर्मल सा दिखेगा, उसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी होगी, तो वो 2 दांत का ऊँट, और वो उसमें उसको कमर्शियल इस्तेमाल ही हुआ वो। जैसे कि ऊँट इस्तेमाल होते हैं गाड़ियों में, भट्टियों में इस्तेमाल होते हैं, ब्लॉक्स वगैरह लेने के लिए, तो वो ऊँट जो वो जानवर है ना, जितना वो जानवर इस्तेमाल हो जाएगा उसका गोश्त हेल्थ के लिए उतना खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात वो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आपको जब जानवर खरीद रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप बेसिकली उसको खाएंगे भी, आप तकसीम भी करेंगे गरीबों में, तो वो चीज़ दें जो चीज़ फ़ायदेमंद हो, जो नुकसान दे वो चीज़ ना दें। बकरा या हम गाय या जो बच्चा करते हैं वो भी 2 दांत की हम करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं 4 दांत वाला ज़रा बुढ़ा हो जाता है, 6 दांत वाला तो बिल्कुल वही फिर वो भारी हो आप जाता देख रहे है, हैं उसके बिल्कुल। उसके तो वो नुकसान आपकी ज़्यादा बात हैं। सही है, उनका भी 2 दांत वाला ही वो मतलब 2 दांत का ही वो अच्छा, इस्तेमाल मतलब होता अब है। हम दांतों पे भी बात करेंगे, पर क्या करें, ये मुझे दांत दिखा के कह रहे हैं कि ब्रेक ले लो। तो मैं नाज़रीन एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आज है जी संडे का दिन, ईद का चौथा दिन। अब मुझे बताएं, ईद की जो वो थकान है,
कुर्बानी की और फिर वो थकान जिसमें बहुत सारा बारबेक्यू खाया होगा, बहुत सारे मजे मजे के खाने वैसे खाए हैं क्या, बहुत ज्यादा खाया है या नहीं, बस एक दिन खा के बस दिल भर गया? ईद का मज़ा, अगर ईद के वहाँ पे खाना नहीं खाया तो आपने क्या किया? हाय हाय, और आपके घर तो सौ बड़े के मजे के बजाय- खाने बनते हैं, बिरयानी बड़ी मजे की बनती यकीन, है। बिरयानी, यस, स्पेशली बिरयानी, और फिर दोस्तों के साथ जो बारबेक्यू होते हैं नाइट में, वो की है, वो कर लिया अभी, ये अगले हफ्ते का प्लान है? और कुछ हो गए, कुछ करेंगे। कुछ करेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा। वीकेंड पे के अलावा भी नॉर्मल डे में भी चल जाते हैं, क्योंकि ईद तो चल रही है ही ना। तो एक घर में हो गया आज, तो लाजमी नंबर तो उसका नहीं आया, तो उससे नेक्स्ट डे भी बुलाना है, अगले ने उसके नेक्स्ट डे नाइट में बुलाना है, तो ये तो चलता रहता है पूरा हफ्ता 10 दिन, तो ये प्रोग्राम होते हैं ईद के। अच्छा, तो तो उसमें- इस ईद पे भी क्या मसरूफियात ज्यादा होती हैं या छोटी मीठी ईद पे ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल मसरूफियात से इस ईद पे ज़्यादा होती है। और कि थकावट भी थकावट भी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने फिर एक तो ये गोश्त के मराइल से गुजरना है, फिर उससे बड़ा मराइल है उसको टाइमली बांटना। बांटना। अगर वो आपने टाइमली बांटा नहीं तो वो बहुत ज़्यादा खराब अच्छा, जाएगा। बांटने का सिलसिला भी आपका ही होता है कि खुद जाके सबको करीब वालों को देते नहीं। हैं, या फिर किसी देखिए, एक को बस बांध के दे दिया ये जिसके घर मामू, ना? चाचा, नानी, खालाओं से मिलने का तो दिन होता है ना, तो उसी तो बहाने इसी से ये बहाने- मैं तो जाता हूँ, निकलता हूँ। हाँ। मैं तो अपनी ननिहाल दीदीहाल को देखने के जरूर जाता हूँ, किसी खुद- न खुद फिर किसी देख मामू के के घर चला गया, इसी बहाने। अच्छा, कोई फेवरेट लोग खड़े हैं खड़े जिनका अलग से ये वाला उनका है, ये वाला उनका अच्छा हिस्सा? वाला। लाजी बात है, सबका ऐसे ही होता नहीं, है। कुछ फेवरेट बहुत दिल के करीब रिश्ते होते हैं ना, कुछ ज्यादा, दिल जैसे के औरतों के तो करीब मैके वाले तो- बड़े करीब होते हैं। अब यहाँ बता देंगे तो फिर वहाँ जाके दिल की पिटाई हो जाएगी। और नहीं, हमारे यहाँ डिसाइडेड होता है कि भाई ये इतने हिस्से हमने यहाँ निकाल दिए, इतने यहाँ निकाल दिए, इतना यहाँ निकाल दिया, तो हमारा फ्रिज का हिस्सा बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। ऐसे ही होना हम लोग चाहिए इसको जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि सब निकल जाए, जान छूट जाए, हाँ। ताकि लोग आगे खाएं, वो पका के हमें खिलाएं, ये ना हो कि हमारे यहाँ पड़ा हो और हमारे के नहीं, बाहर। होना भी यही चाहिए कि बस 3-4 दिन का आप रख लें, कुछ बारबेक्यू का रख लें, कुछ हाँ। जो नमकीन लोग बनाते हैं कबाब, बस उसका रख लें, बाकी आप बांट दें, इतना ज्यादा लेकिन हमें एक काम करना चाहिए। देखिए, शहर में बहुत कुर्बानियाँ होती हैं, अब तो जैसे कि वक्त गुजर गया कहते हैं, लेकिन यही जैसे नासिर भाई कहते हैं कि नोयाबाद में करके आते हैं, तो इसी तरह सिंध के भी बहुत से इलाके हैं, हमारे साथ बलूचिस्तान है, हब के बाद बहुत से इलाके हैं ऐसे, क्योंकि मेरा बिज़नेस है तो मैं बिज़नेस के सिलसिले में ग्वादर अक्सर ट्रैवल करता हूँ। उनके बीच के बहुत सारे पोर्शंस ऐसे हैं जहाँ पे वो बहुत गरीब, जो ग्राउंड लेवल से भी नीचे की लाइफ में रहते हैं, उनको देखना चाहिए, जाके वहाँ भी गोश्त तकसीम करना चाहिए। और सिलसिले में हमने ग्वादर में भी कुछ इंतज़ाम किया था। अच्छा। तो वो भी एक सिलसिला है हमारा, मतलब वहाँ पे तो- भी कुर्बानी करके और गरीबों में बांटने जी, का वो आप तो- लोगों ने एक हाँ, सेटअप रखा था? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, मैं क्योंकि अब प्रोग्राम के तो वैसे आपके मुँह से बाहर निकल गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं खामोशी से होती हैं, नहीं पता चलती। लेकिन मैं ये बताना ही चाहा, मकसद मेरा ये कि आप हमें शहर से अपने इर्द गिर्द से निकल के आगे करना चाहिए, क्योंकि शहर में 15-20 लाख जानवर कट रहा होता है, तो वो शहर में एक घर में दूसरे घर में वो फ्रीजर हो होता है। मैं देखो अक्सर मैं हफ्ते बाद मैं खुद की को गोश्त खरीदता हूँ, तो हफ्ते बाद मैं गोश्त में जा होता हूँ, तो यकीन जाने मुझे गोश्त मिलता नहीं, दुकानें बंद होती हैं गोश्त की, मटन की दुकान बंद होती है, फिश नहीं मिलती या बीफ नहीं मिलता। क्यों भाई लोग तो अपना ला के उन्हीं दुकानों पे वो कट रहा होता है, ला के जो घर से निकाल के, इतनी बड़ी गान, इतनी बड़ी फलां, तो इतनी बड़ी, तो मुझे तो देख के बहुत दिल लगता है मेरा, यकीन। और मैं अपने एनिस से बताऊँगा, अगर मुझे कल परसों या 3 दिन बाद देखेंगे मुझे, तो मैं किसी दुकान पे गोश्त ढूंढ रहा होता हूँ। नहीं, होना भी ऐसे ही चाहिए। आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट डिश, मतलब कौन से ऐसे खाने हैं जो 3 दिन आपने कुर्बानी के गोश्त के खाने ही खाने हैं, बस ये वाला तो ये घर में बनना चाहिए। हमारा तो बहुत। और वैसे आपने इस बार इस ईद पे आप अपनी मिसेज नहीं लेके आए छोटी ईद पे लेके आए थे, बड़ा मजे का प्रोग्राम हुआ, बहुत वो कुछ जबरदस्त। मसरूफियत थी, जरा अच्छा। बेटी के साथ मसरूफियत थी, इसलिए वो आज नहीं है। लेकिन मैं तो अपना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ईद को तब ईद का मज़ा भी आता है। बंदा किसाई के लिए धक्के खा रहा हो, वो बांटने के लिए जा रहा हो, ये हो रहा हो, वो नहीं, चूँकि ओवर द टाइम जो है हम लोग उसमें ऑर्गेनाइज हो गए, हम वो खुद ही कसाई आता है, सारा कुछ करके हम फिर वो एक हमारा सिलसिला सुबह के टाइम पे चलता है कि कलेजी वगैरह कुछ खा ली। दोपहर को हमारे यहाँ पुलाव बनता है ज़्यादातर। अच्छा। तो वो ज़रा गोश्त का बीफ, पुलाव, मटन का? बीफ, जी बिल्कुल, का। वो ज़रा बहुत मज़े का होता है पुलाव। अच्छा, एक आध ऐसा होता है, जैसे इस दफ़ा भी हमारी बड़ी सिस्टर के यहाँ हम या किसी बड़े मामू के यहाँ या किसी हम एक बारबेक्यू वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अच्छा, ठीक तो वहाँ हम जाके उसको वहाँ सबसे मुलाकात भी हो जाती है, इसलिए कि फर्दन हर किसी के घर जाना इतना आजकल टाइम बहुत भी ही नहीं मुश्किल होता हो जाता है। चले करीबी जैसे बेटी बहन वगैरह तक चले, लेकिन जो मामू हैं या खाला या फुप्पो लोग हैं इतनी, तो वो बहुत दूर फासले भी बढ़ चुके हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, तो हम ये एक बारबेक्यू ऑर्गेनाइज को हमारे बड़े कर लेते हैं, एक दिन कोई कर लेता है,
है, एक दिन दूसरा कोई कर लेता है, तो हम उधर ही मुलाकात हो जाती है उसमें। चलें, ये तो एक अच्छा ये तरीका एक आपने- बहुत ही अच्छा सिस्टम हमारा चल रहा है। तो बाकी तो यही है कि उसको गोश्त को और इंजॉय करते हैं, थोड़ा बहुत खाया, बाकी कुछ सब्जी को भी साथ साथ रखते हैं इंटेक। मतलब ज्यादा, मतलब ये नहीं है कि अगर आ गया तो बहुत ज्यादा, थोड़ा लिमिटेड थोड़ा लिमिटेड आपने खाना जी। है। और जहाँ तक ये जैसे कराची की बात कर रहे हैं, कराची में बहुत एनजीओज ये वो सारा कुछ है और बहुत गोश्त निकलता है और ये बांट भी रही है, लोग सारे सबको मिल रहे हैं। असल बात है अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, जैसे बाहर आउटस्कर्ट ऑफ कराची हैं, जैसे हब का बात की या नूरियाबाद, उन लोगों को हमें ज़रूर वहाँ जाके करना चाहिए, बांटना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो लोग गोश्त खाए हुए ज़माने हो जाते हैं उनको वो बेचारे जो होते हैं कि गोश्त देखे हुए ज़माने हो जाते हैं, तो वहाँ उनको दें तो ये बड़ी असल यही बात है। और फ्रीज़र में तो खैर वो तो नो वे, 2-3 नहीं, अगर वो रखना भी चाहें, एक हमारे पास है वो जो बार बार बंद कर देते हैं, वो लाइट जो घंटों चली जाती है, आप रखेंगे, देखिए बुरी बात हो जाएगी, खराब हो जाएगा, आप दे दें। आप मुझे बताएं कि आप भी गोश्त ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि गोश्त अगर ज्यादा खाया तो कौन कौन से मसाइल हो जाएंगे। फिर ईद के दिनों में आप गोश्त सब्जी दाल का एक वो रखते हैं या नहीं, 3 दिन तो चलो मैं खा लेता हूँ, फिर अपनी दवाइयाँ खा के ठीक हो जाऊंगा, क्या क्या तरीकेकार होता है एक आपका? तो मैं बताऊं कि हम घर में कोई हफ्ते में ऐसा दिन नहीं होता जिसमें हम बड़ा गोश्त नहीं खाते। अच्छा, बड़ा ठीक है, गोश्त खाते हैं? तकरीबन खाते हैं, ज्यादा खाते हैं। अच्छा, फिर डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं कि बड़ा गोश्त ना खाएं? देखें जी, वो हम अपने हिकमत के तरीके से खाते हैं। जैसे अभी मैं आपसे ब्रेक के दरमियान में बात कर रहा था कि देखें, लीमू का इस्तेमाल ज़रूर रखें साथ। कहवे हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों के अंदर। अच्छा। कहवे के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम जो है ज़्यादातर हम उसके अंदर सौंफ, अदरक, ज़ीरा, इलायची, वो चीजें इनको जो बना के इसके अंदर एक लीमू निचोड़ लिया। अच्छा, खाने के साथ जो है इसके साथ सिरके का इस्तेमाल किया। अच्छा। जब आप अपना खाना खा रहे हैं तो सिरके का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसी तरह हम साथ दोपहर के टाइम में अगर खाना खाया जाता है, उसके साथ दही और इसके साथ इसके अंदर हम पुदीना जो है वो रख देते हैं, सलाद वगैरह साथ ज़रूर रखते हैं। यानी कि किसी, जैसे मैंने पहले अपनी बात में बताया था कि एतदाल से अबव नहीं जाना चाहिए, एतदाल में रह के खाना चाहिए। लगातार भी अगर आप खाएंगे तो अच्छा नहीं। हाँ, ये है खाया कैसे जाता है, कभी कबाब बना के खा लिया, कभी जो है पुलाव बना लिया, जैसे सर ने बात मतलब अलग-अलग जी, dishes। डिफरेंट टाइप से। और कभी जैसे इन्होंने पहले कहा कि सब्जी भी खानी चाहिए, तो इसके अंदर हम सब्जियां जरूर मिलाते हैं। अगर हमारे घर में गोश्त पकता भी है तो सब्जी तो जरूर होती है। फेवरेट है कि अगर उसके अंदर टिंडा होगा, लौकी, खास तौर पे स्पेशल हम लौकी और गोश्त खाते हैं। वैसे सब्जियों में तो बादशाह आलू है ना, हर किसी के साथ, वो तो रिश्तेदार है सबका, है ना? आलू आप की तो देखें, रिश्तेदारी सबसे है। आलू, आलू गोश्त, आलू चिकन, आलू कीमा, आलू गोभी, लो- हर चीज में आलू साथ है। देखिए, आलू में भी ज्यादा जो है कार्ब पाए जाते हैं। हमें वैसे भी जो, जैसे मैडम यहाँ पे बैठी हैं फिटनेस के हवाले से, लो कार्ब डाइट ही हमारे लिए बड़ी बेहतरीन है। जिसके अंदर कम कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा होगा। ठीक है। अब गोश्त है, इसमें प्रोटीन वाफर मिकदार के अंदर पाई जाती है। बड़े का गोश्त जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है, फैटी लिवर के लोगों के लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए जी। मतलब इस कुर्बानी में आप बीफ का गोश्त ज्यादा बीफ ना खाएं, जी, जी। और कोशिश करें कि लोगों को बांटें, क्योंकि ईद का मकसद और कुर्बानी का मकसद ये नहीं होता कि अपने फ्रिज आप भर लें, और शो का मकसद ये होता है कि मोबाइल की बैलें ना बचाएं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे कराची के नजदीक तरीन एरिया है, जमाली पुल हो गया, इसके साथ साथ बहुत से एरिया है यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा गुर्बत गरीब लोग बैठे हुए अच्छा, हैं। मतलब वहाँ पे भी मुश्किल आप से देख गुजारा सकते हैं। करते हैं। अगर हम करीब करीब के इलाके यहाँ से भी शुरू हो जाए ना, अभी मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पे मसला है कुर्बानी के गोश्त के बांटने का मसला है, मुझे सबसे ज्यादा जो मसला है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि घर के बाहर ही सारा गोश्त बांट दिया जाए, वो फ्रिज तक पहुंचे ही नहीं। कुछ चीजें मखसूस थोड़ी बहुत रख सकता है, अगर हदीस के वाले से बात करें तो पूरा जानवर भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर हम सही इस्लाम के ऊपर आए। लेकिन क्योंकि हम इतना खा नहीं सकते, जब हमारा इतना बड़ा खानदान नहीं है, इतने घर के अफराद नहीं है, तो हमने उतना ही रखना ना जितना हमारी बनता है, जायज जो हमारा बनता है। अगर हमारा कबीला इतना बड़ा है कि वो सारा जानवर खुद खा सकते हैं तो ठीक है, घर पे रख ले। लेकिन 5 अफराद 10 अफराद घर के कितना खाएंगे? तो इसीलिए करीब तरीन के इलाके, सबसे मेन चीज मैं आपको भी बताता हूँ कि जैसे अभी मैं सुन रहा था कि मेरे साथ ही यहाँ पे जो बैचलर लोग रहते हैं, उनके घरों पे किसी ने गोश्त नहीं भिजवाया हुआ था। अच्छा। ठीक है, उन्होंने पहले से ही चिकन लेके रखा हुआ था, सब्जी लेके रखी थी, वो खाई। ठीक है, मैंने कुर्बानी मिसाल दूसरे दिन की, मेरे घर पे किसी ने गोश्त नहीं भिजवाया। ठीक है, लेकिन चले वो अफोर्ड कर सकते हैं ना, द होल पॉइंट इज दैट। हाँ जी, नहीं वो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो है ना खासतौर पे ऐसे लोगों को नहीं देते जो रेंट के अंदर मौजूद है, अदर सिटी से आए हुए हैं, क्योंकि ये तो ईद कुर्बान है, कुर्बानी का एक है,
हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना देग में पका के भी उन लोगों तक भी भिजवाते चलें, ये हैं जो यानी कि जिनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो ज़्यादातर जो यहाँ कराची में तो प्रोफेशनल गोश्त मांगने वाले हैं, उनके अपने फ्रीजर भरे होते हैं, वो तो आप उनको देते हैं, वो चूंकि शक्ल और सूरत से गरीब ही दिखते हैं तो वो गरीब ही एक्चुअली, लेकिन अंदर फ्रीजर फ्रिज सब भर के वो जो है ना अपना बेच रहे होते हैं आगे, बेच रहे होते हैं आगे। बिल्कुल सही बात है। ये चीज है क्या? ये मैं एक इस पे क्राइम रिपोर्ट पे आया था इस बात पे कि आप अब जाएं हाईवेज पे ना, उसके बाद जो है हाईवेज पे जो रेस्टोरेंट्स में मिल रहा होता है 3-4 महीने तक वो सूखा गोश्त मिल रहा होता है, बाद में वो रेस्टोरेंट में बिक रहा होता है। इसको सुखा देते हैं और सुखाने के बाद फिर वो आपको ये शहर में दिख जाएगा, मुख्तलिफ स्ट्रीटों पे मुख्तलिफ जगहों पे लटका हुआ गोश्त। वो क्या होता है बेसिकली, उसको सुखाते हैं, बाद में ये हो रेस्टोरेंट लोग बेच देते हैं और रेस्टोरेंट वाले वो हमें बाद में बड़े से तिक्का बोटी बना के हमें खिलाते हैं। ये वही प्रोफेशनल लोग हैं जो यहाँ पर मांगते हैं और वो आप गरीब समझ के देते हैं। एक्चुअली उनको वो नीडी नहीं है, नीडी दूसरे लोग हैं जो हम समझते हैं outskirt, जरूरतमंद है हाँ, और इनका हक है। देखें, हफ्ते 10 दिन बाद हमें जब सफेद मार्केटिंग पोश को खुलती है देखना ना, चाहिए, सही बात तो गोश्त बीफ का और मटन के रेट क्या है ये तो सबको पता है ना। 2000 रुपये 2200 रुपये और बीफ का 1200 रुपये का रेट है केजी का। तो इसका मतलब क्या हुआ ये, तो वो जो रेस्टोरेंट पे हम खाना खाने जाते हैं कि आओ चलो रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं ईद के बाद, तो वो 3 या 4 महीने तक हमें अपना ही गोश्त किसी के घर का वहाँ पे रेस्टोरेंट में खा के आए होते हैं। तो ये क्राइम है। ये क्राइम रिपोर्ट पे काफ़ी रिपोर्टें इस तरह बन चुकी हैं कि ये जो हम ऐसे ही फ़कीर को गोश्त दे देते हैं, वो थैले भर के ले जाते हैं, तो वो कहाँ ले जाते हैं? उनके क्या घर में इतने बड़े डीप फ्रीज़र हैं, वो सुखा देते हैं और उसके बाद सुखाने के बाद वो इनको होटल वालों को बेच देते हैं। अच्छा, और ये इस तरह से होता है। और फिर अच्छा, अभी भी ये वाला सिस्टम है कि घरों पे आके जिस तरह से गोश्त मांगा जाता है इस तरह अब भी ये तो हुआ है? बिल्कुल कल्चर है। आप जहाँ कट रही होते हैं कुर्बानी, हमारे तो ओपन एरिया में वहाँ आ जाते हैं सब लोग वहाँ, वाले। तो वहाँ वो आपके थैलियाँ लेके 20-25 लोग तो कंटिन्यू आपके सर पे रहते हैं कि ये गोश्त यहीं से तकसीम हो जाए। और अक्सर हम ये बोलते हैं देखिए भाई एक हिस्से है, फिर आपने इस पे एक दुआ पढ़नी है, खैर की दुआ पढ़नी है, आपने कुर्बानी कर दी। बहुत तेज हो गया इसमें। मैं यही बात है, सोशल मीडिया ने जो है ना उसकी वीडियोस लोगों ने कई बनाई हैं। वो लोग थैलियाँ जमा करते हैं, साथ में जाके छुपके से वहाँ पे छुपा देते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं थैलियाँ लेके, फिर सुजुकियाँ भर के गोश्त की सुजुकियाँ भर के जाती हैं उनके अपने जो इलाकों में सारी, और वो ही फिर आगे ये कारोबार है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है ये। इसलिए बेहतरीन यही है, मैं उनको बेहतरीन यही अपने हाथ से दें जी। और जो हक है पहले पड़ोस के रिश्तेदारों के वहाँ तो आप पहुँचाएं, खुद पहुंचाए। क्योंकि आपने कह दिया उसने कर ली क्योंकि मोहब्बत का कल्चर भी तो हमारे के, हम अपने कल्चर भूल जाएंगे इन चीज़ों से कि हमने इंतज़ाम कर लिया सुकून से लाइफ पे। जितना अपनी लाइफ को ईज़ कर लेंगे हम शिलिंग होते जाएंगे बेसिकली। जितना हम अनसेटिस्फाई रहेंगे हम एग्रेसिव रहेंगे, हम अपने हाथ से कुछ ना कुछ करते रहेंगे। सेटिस्फेक्शन आपको नीचे ले जाती लाइफ में, नेवर बी सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई रहे हमेशा। आप अपने आप से कुछ ना कुछ सोचते रहे, कुछ ना कुछ करते हैं। अगर आप वो सेटिस्फेक्शन लेके बैठ गए तो उसे कहते हैं कौमों के जवाल आ जाते हैं फिर आपके। तो हमारे जवाल हमें नहीं ना आने, वैसे भी हम थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं। तो अगर अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, अपने पैसे से, अपने काम से सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो मुतमईन कल्ब होना चाहिए। इसको कल्ब को मुतमईन होना चाहिए, बॉडी को, आंखों को, दिमाग को नहीं होना चाहिए। जहाँ आपने अपने आप को मुतमईन कर लिया आपने, तो आपके जवाल वहाँ से उस स्टेज से शुरू हो गया आपका। शायरी हो रही है। नहीं देखो, खुशी का मौका है, बड़ी गहरी बातें शुरू हो गई। हाँ, मैं समझ रही हूँ। शायर आज जागा भाई ईद के चौथे दिन। असल में शायर ने 3 दिन जो है ना खूब मसालेदार मजे के पकवान खाए और शायर जो है ना वो बड़ा खुश हुआ। अच्छा, आप कोई बताए ना कि कोई ऐसी डिश जो आप बनाती हैं और उसकी रेसिपी बड़ी मजेदार है, बहुत आसान है, वो कोई ऐसी एक चीज चंद लम्हों में अगर आप बता सकें हमारे देखने वालों को। मैं बनाती हूँ एक पसंद मेरी अम्मी की रेसिपी है जो कि मेरी फैमिली में भी, मेरे ससुराल में भी पसंद की जाती है। वो हम बड़े शौक से हमारे यहाँ बनाई जाती है और वो मैरिनेट किया जाता है कि आधी कच्ची प्याज, आधी पक्की प्याज, जैसे आप फ्राई की हुई एक ब्राउन प्याज ले लेते हैं आधी आप, और उसको आप मैरिनेट कर देते हैं। खसखस, बादाम, गरम मसाला फ्रेशली ग्राउंडेड हो तो फिर मज़ा आता है। इन सब चीज़ों के साथ, लहसुन अदरक के साथ आपने उसे, और उसमें धुआं दिया जाता है। अच्छा, मैं पहले धुआं दे देती हूँ। जो पहले की टेक्निक होती थी, अब ये मैंने देखा है कि एंड में धुआं देते हैं, बट आई हैव ऑलवेज सीन माई मदर डूइंग इट बिफोर कुकिंग। ठीक है। तो आपने प्रायर धुआं देकर उसे ओवरनाइट रख दिया और फिर उसे आप दूसरे दिन बनाएं दही के साथ
सारा ब्लेंड करके उसको मैरिनेट करने छोड़ दिया आपने, दूसरे दिन आप बनाए, बड़ा अच्छा बनता है। मजे के पसंद होते बहुत हैं। मजे के होते आपने हैं। घर जाके पसंदों की रेसिपीज तो नहीं बतानी घर वालों नहीं, वो प्रोग्राम देख के खुद ही शुरू हो जाएंगे। को? नहीं, घर पे आपके भी पसंदे बनते हैं क्या आप लोगों के? पसंदे मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था और उस वक्त बनते थे। हाँ। बस वो उनकी हर किसी के फिर अपना अपना सिस्टम होता है। जैसे वो चापें जो है बहुत खाते थे शौक से, मैं ज़रा दस्ती का गोश्त खाता हूँ, ज़रा नरम होता है थोड़ा सा। अच्छा। वो मुझे वो अच्छा लगता है। एक ही जानवर में गोश्त में क्या अलग अलग अलग-अलग, चीजें हाँ, पाई हाँ, जाती हैं बिल्कुल, क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब देखिए क्या? सबसे सबसे बकरे बेस्ट में- जो है ना, सबसे बेस्ट हाँ। आप भूल जाते हैं स्टेक का गोश्त होता है, अच्छा, जिसे undercut। अंडर कट कहते हैं, जिसका हम जो मैं जब भी जाता हूँ बीफ की दुकान पे, मैं उससे पहले बोलता हूँ undercut। 3 दिन 4 दिन पहले, भाई मेरी अंडर कट रख देना। हाँ। तो वो पहले हम बच्चों के लिए स्पैगेटी वगैरह बना के उसमें वो बच्चे खाते थे शौक से, तो उनके लिए अच्छा था वो। तो फिर वो उसके साथ साथ हम स्टेक निकाल लेते हैं, उसमें स्टेक बनते हैं, बहुत सॉफ्टली होते हैं, बहुत मज़े के। आप जितना कम से कम देर रखना पड़ता है, फिर आप जल्दी लेकिन पका सकते उसकी हैं भी उसको। टेक्निक होती है, कुछ लोग ओवर कुक करके उसको सख्त कर देते हैं। नहीं, वो ऑलरेडी भी- गोश्त सख्त नरम होता है, हाँ, तो उसमें तो उसको हाँ, जरूरत वही ही नहीं है इसको cooking ज़्यादा उसकी थोड़ी रखने सी, की इसको। technical। और उसको 1 घंटा आप रख दें, मसाला के फ्रीज कर दें, फ्रीज में रख दें उसको, और 1 घंटे सारे बाद शेफ उसको। बैठे हुए हैं हाँ, देखने के लिए। हम- मैं उसके सारों बाद के आपको शेफ पता भी जगह होता है। वैसे सारे मैंने शेफ एक जा- चीज़ देखी है, यहाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ गोश्त जो कुक करते हैं ना, वो कुक डायरेक्ट करते हैं, उसको पहले गलाते नहीं है। जबकि ये मैंने देखा है जो सऊदीया वगैरह में गलाते हैं पहले गोश्त। अच्छा। Boil उसके पानी बाद- में boil करते हैं और वो basically। गला Boil के करके फिर गला। उसको कुक करते हैं, तो गोश्त खाने का मज़ा भी आता है। हम लोग इतना सख्त गोश्त खाते हैं, अल्टीमेटली हमारे दांत में दर्द हो जाती है और फिर दांत खराब हो जाते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। हमारा वो तरीक़ेकार ही गलत है। जो मुझे जो समझ आई है, मैं चूंकि मेरा काफ़ी जाना आना हुआ है सऊदीया में, तो और इस टाइम उन्होंने बहुत गलाया होता है गोश्त को, बहुत मज़ा आता और है। फिर मज़ेदार भी मज़ा ही होता उस गोश्त हमारे का है, यहाँ- जो हमारे खिला के यहाँ- खाया यहाँ तो जाए ना। सख्त कुर्बानी गोश्त का चॉपे गोश्त देखिए जी, वैसे हमारे खाना घर के चाहिए। अंदर इसमें जो मैं भी आज एक तक- अमेंड कर दूं बात को, अमेंड कर दूं कि सऊदी की बात की, मैं तो बचपन ही गुजरा सा आया। इस बेसिकली वो उसी बॉइल्ड सालन और जो गोश्त होता है, उसी बॉइल में उतना ही जो पानी होता है उसको छेड़ते नहीं है, चावल कच्चे उसी में डाल देते हैं, जिस पुलाव पुलाव की तरह। उसी टाइप का पकता है वो फेंक। अगर आप मंडी हमारा क्या, हमारे कल्चर क्या है पता है, हमारे कल्चर ये है कि पानी चावल अलग से उबालते हैं, गोश्त अलग से पकाते हैं, उसको वो तो मिक्स करते बिरयानी हो हैं। जाती तो है। वो उस टाइप का जो कल्चर ना, उसमें क्या होता है, जो आपकी यखनी बचती है ना, हम फेंक देते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं। उनका कल्चर क्या है कि जो चावल उबाले तो उसी का पानी निकाला बॉयल गोश्त का, उसमें उसको चावल बना लिए या उसमें उसका शोरबा बना लिया सालन का, तो उस तरह से वो उसी यखनी में पकता है सालन वो, तो इसलिए वो बहुत टेस्टी होता है। वैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये इसी तरह से बनता है जिस तरह आप बता रहे हैं। हमारा चिन्योट की पुलाव जो है ना, हमारी स्पेशलिटी है चिन्योट में, तो हमारी जो कुकिंग है वो इसी टाइप की होती है कि हम एक आप साथ ही चिन्योट उसको से? मेरा चिन्योट से ताल्लुक है जी। अच्छा, तो ठीक है जी। तो हमारे यहाँ कुन्ना कुन्ना बहुत कुन्ना स्पेशलिटी है हमारी। हाँ, कुन्ना जो है कुन्ना। वो अंडर दबा के जो है ना, मिट्टी के अंदर दबा के उसको बनाया जाता है। कुन्ना तो- गोश्त। जी जी, कुन्ना कुन्ना काफी गोश्त दिन हो जो गए है। यहाँ खाए हुए, तो कराची मैं में कहीं आपके मिलता है? हाँ, कराची में कराची में कोई ऐसी जगह है? कराची में क्योंकि मैंने मिलता है। सुना बहुत, अभी तक मिलता है, खाया नहीं मिलता है। है। कुन्ना कुन्ना मैं बेस्ट बनाती हमारे हूँ तो वैसे। ये होता है कि उसको रात भर पकने देते हैं हल्की सी आंच पे, क्योंकि वो हमारे देखो का कोई सिस्टम planning तो है है ही अभी बनाने की, नहीं, तो मैं ऐसा आता हूँ। ऐसा होता है ऐसा ही ये भी होता है। आपको खिलाते हैं तो कुन्ना, वो- जबरदस्त कुन्ना लेकिन होता है। जो यहाँ वाकई मिलता है जो ये कुन्ना। जो जमीन में देख बना के करते हैं ना, वो असल कुन्ना है और उसी का जायका मजे का होता ठीक है। है, वरना ठीक। ये रात भर पकाते हैं जिसको आप गोश्त को, उसका टेस्ट वो मजेदार taste नहीं नहीं आता, होता, नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं कुन्ना होता मजेदार। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शो का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत सारे यानी आपने invite किया हमें। शायर बाहर आए थे, और क्या करें, ये टाइम जो है ना, ये टाइम मुझे रोक देता है, वरना मैंने शेफ और शायर आज सारे एक्टिव कर दिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। यकीनन आपको आज का भी शो पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।